Hello everyone, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College दौसा। तो आज हम हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है ME 206 बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट नंबर 6 पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, उसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 6.1.1, जिसमें कि हम लोग पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लच देखेंगे। आप सब लोगों ने क्लच का नाम सुना हुआ होगा, तो जो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं अपकमिंग, उसमें यही देखेंगे कि क्लच क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लच है वो एक ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि एक क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है और एक डिफरेंशियल गियर होता है, जो कि ट्रांसमिट करता है इंजन से जो पावर आती है उसको रोड पे, जो पहिए हम लोग जिसकी सहायता से गाड़ी आगे पीछे जाती है, पहिए, व्हील्स, उस तक पहुंचाता है। तो इंजन ने जो पावर जनरेट की उसको हम लोग व्हील्स तक लाए, और तो इंजन से व्हील्स तक लाने में जो जो कंपोनेंट यूज़ आएंगे, जैसे कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल गियर, वो सभी एक ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है कि अब जो पावर जो ट्रांसमिटेड है वो आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहिए हैं या चारों पहियों में ट्रांसफ़र की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी ड्राइव। इसका मतलब है कि जैसे आपकी जो गाड़ी होती है, जैसे ऑल्टो गाड़ी है, वो है फ्रंट व्हील ड्राइव, तो उसमें जो पावर दी जाती है केवल आगे के पहियों में दी जाती है, पीछे के पहियों में कोई पावर नहीं जाती है। वैसे ही कई व्हीकल्स होते हैं जो रियर व्हील ड्राइव होते हैं, जिसमें पीछे के पहिए में पावर दी जाती है, और कई जो व्हीकल होते हैं वो होते हैं फोर व्हील ड्राइव, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ पावर दी जाती है। नेक्स्ट है द क्लच एंड गियर बॉक्स वेरीज द रेशियो ऑफ टॉर्क आउटपुट टू टॉर्क इनपुट। अब जो क्लच और गियर बॉक्स है, इससे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट टॉर्क और इनपुट टॉर्क में वेरिएशन लाते हैं। द प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट फाइनल टॉर्क टू द रियर एक्सल फ्रॉम द गियर बॉक्स। अब हमारे गियर बॉक्स से हमें स्पीड मिलेगी, उसको हम ट्रांसमिट करेंगे रियर एक्सल तक, किसके थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू। और एक डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट भी रहता है, जो क्या करता है, आपका जो आपके जो दोनों पहिए होते हैं पीछे वाले, जिसमें क्या करता है, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है जब भी टर्निंग का टाइम आता है तब। इस टाइप से ये एक ट्रांसमिशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, इट डिस्कनेक्ट्स इंजन फ्रॉम ड्राइविंग व्हील व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्या करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम की सहायता से हम लोग ड्राइविंग व्हील वो हुआ जहाँ पे पावर आती है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर सकता है इंजन से। द इंजन इज कनेक्टेड टू ड्राइविंग व्हील व्हेन रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम से, जब चाहे जब इंजन से कनेक्ट हो सकते हैं और जब चाहे जब हटा सकते हैं। मतलब जब भी हमें पावर की रिक्वायरमेंट है तो हम इंजन से कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि हमें जो इंजन की स्पीड है वो मिल जाती है। और यदि हमारी इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमें कम करनी है, तो हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको, उसका जो भी पुराना जो स्पीड है उसको यूज़ लेते हैं। साथ ही साथ इट चेंजेस रेशियो ऑफ टॉर्क आउटपुट टू टॉर्क इनपुट एज डिज़ायर्ड। तो ट्रांसमिशन सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए टॉर्क का, वो हम लोग ले सकते हैं। और इसके थ्रू इट टर्न्स द ड्राइव थ्रू ए राइट एंगल। इसके थ्रू हम राइट एंगल पे भी घूम सकते हैं या जहाँ भी हमें घूमना है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल होता है वो जब भी आप टर्निंग लेते हैं तो उसी हिसाब से वो दोनों पहियों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि एक पहिया ज़्यादा ना घूमे और एक पहिया कम ना घूमे। तो आप देखेंगे क्लच, क्लच क्या है, एक मैकेनिज्म है विच एनेबल्स रोटरी मोशन ऑफ द शाफ्ट टू बी ट्रांसमिटेड टू द सेकंड शाफ्ट एक्सिस विच इज़ कोइंसाइड विद दिस फर्स्ट। देखो, ये इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक ड्राइविंग शाफ्ट है, यहाँ पे इंजन आ रहा है, इंजन से इस शाफ्ट को पावर मिल रही है। अब क्लच एक पूरी एक असेंबली होती है जो क्या करती है, ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट को जोड़ती है, मतलब एंगेजमेंट बोलते हैं उसको। और दोनों के बीच में कनेक्शन को हटाना, उसको मतलब बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्लच के थ्रू
ड्राइव शाफ्ट की पावर ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लच इज़ अ मशीन मेंबर, एक क्लच एक मशीन मेंबर होता है विच इज़ यूज टू कनेक्ट द ड्राइविंग शाफ्ट टू ए ड्राइविंग शाफ्ट। एक ड्राइविंग शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से जोड़ने का काम आता है, सो दैट द ड्रिवन शाफ्ट मे बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड वेन एवर नीडेड विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। तो इसका मतलब है कि जो क्लच है एक मशीन मेंबर है जो कि ड्राइव शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को कनेक्ट करने के काम आता है, और ड्राइव और जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको स्टार्ट करना और स्टॉप करने में भी इसकी हेल्प लगती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ क्लच। तो क्लच के क्या क्या फंक्शन है? स्टार्टिंग एंड वार्मिंग अप द इंजन, टू एंगेज द फर्स्ट गियर टू स्टार्ट मूविंग द व्हीकल फ्रॉम द रेस्ट। व्हीकल को रेस्ट से इसको मूव कराता है। टू फैसिलिटेट गियर शिफ्टिंग इजीली विदाउट नॉइज़ एंड डैमेज। क्लच की सहायता से आप गियर्स को आराम से शिफ्ट कर लेते हो। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो जब भी गियर शिफ्ट करते हो क्लच की हेल्प करते हैं। तो क्लच क्या करता है, जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो वो हट जाते हैं, दोनों ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट एक दूसरे से हट जाते हैं, जिससे कि आराम से हम लोग गियर शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम क्लच जब छोड़ देते हैं तो दोनों शाफ्ट वापस जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है टू स्टॉप द व्हीकल बाई अप्लाइंग द ब्रेक। जब भी हम लोग को ब्रेक लगाना होता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, क्लच को प्रेस कर देते हैं। तो उससे भी हमारा जो व्हीकल में अप्लाइंग ब्रेक में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टू अलाउ द इंजन टेकिंग लोड विदाउट शॉक एंड जर्क एज वेल एज ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंजन को जो शॉक और जर्क से बचाता है जो कि एक अचानक से लगता है वो। एंड टू रन द इंजन इन आइडियल कंडीशन, इंजन को आराम से आइडियल कंडीशन में चलाने के लिए भी क्लच काम आता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए क्लच की। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है टॉर्क का ट्रांसमिशन। तो जो क्लच है वो होना चाहिए टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए। द क्लच मस्ट बी एबल टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन। जो भी इंजन मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है उसको क्लच ट्रांसमिट कर दे। नेक्स्ट है ग्रेजुअल एंगेजमेंट। द क्लच शुड एंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क्स। तो क्लच की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो सडनली जो जर्क लगते हैं उससे बचा जा सकता है और एक ग्रेजुअल एंगेजमेंट मिल जाता है। हीट डेसिपिएशन, हीट डेसिपिएशन मतलब जो भी उसमें हीट या ताप जो भी जनरेट हो रही है बन रही है उसको तुरंत निकल जाए। तो क्लच क्या होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को डेसिपिएट मतलब वातावरण में निकालने के लिए निकाले, इस टाइप से वो बना होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ड्राइविंग और ड्रिविंग शाफ्ट को जब जोड़ते हैं तो दोनों प्लेटें हैं वो जब जैसे जुड़ेंगी तो बीच में फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन से बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा तुरंत निकल जाए। नेक्स्ट है डायनेमिक बैलेंसिंग। क्लच जो है वो जो बना होता है वो शुड बी डायनेमिकली बैलेंस, मतलब जब वो घूमे तो उसमें कोई एक तरफ ज़्यादा फोर्स और एक तरफ कम फोर्स नहीं लिखे, मतलब वो हाई स्पीड पे भी आराम से काम कर सके। नेक्स्ट है साइज़। जो साइज़ होना चाहिए क्लच का वो भी छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि क्या है कि वो कम से कम स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाए। वाइब्रेशन डैम्पिंग। जो क्लच है वो जो भी वाइब्रेशन उस टाइम पर जनरेट हो उन सबको सह सके और जो ज़्यादा वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट नहीं कर सके। नेक्स्ट है इनर्शिया। ये क्या है, द क्लच रोटेटिंग पार्ट शुड हैव मिनिमम इनर्शिया। क्लच का जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लच में प्लेट होती है साथ में बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम इनर्शिया होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी हम लोग गियर के लिए क्लच प्लेट को अलग अलग करेंगे, मतलब जब भी गियर जब प्रेस करते हैं ना, जब भी किसी गाड़ी में गियर लगाएंगे तो ये क्लच क्या करता है, दोनों व्हील्स को अलग अलग कर देता है। अब जैसे ही हम इसको अलग करेंगे तो क्लच में यदि इनर्शिया होगा तो ये घूमता रहेगा, तो इसलिए इसमें ये भी एक ख़ास बात होनी चाहिए। और क्लच फ्री पैडल प्ले ये भी होना चाहिए क्लच का, और ईज़ ऑफ ऑपरेशन। तो इस टाइप से एक क्लच में
इस टाइप की खासियत होनी चाहिए जिससे कि जब हम क्लच को एज ए गाड़ी में यूज़ लें तो हमें मतलब ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस ना हो, हमें सडनली झटके नहीं लगें, गाड़ी में ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हो, गाड़ी की साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, ठीक है, गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं हो, क्लच प्लेट अपने इनर्शिया से ना घूमे, इसलिए उसको मिनिमम इनर्शिया रखना चाहिए, ठीक है। पैडल जो होता है उसका वो काफ़ी फ्री होना चाहिए और जो ऑपरेशन में वो काफ़ी ईजी होनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लच का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ गई होगी कि क्लच क्या काम करता है। क्लच एक ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है जिसकी सहायता से हम जो भी इंजन से पावर मिलती है उसको रोड व्हील्स तक पहुंचाते हैं, जिसमें क्लच एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लच के साथ ही हम लोग इसमें गियर बॉक्स भी जोड़ते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंशियल भी जोड़ते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट भी जोड़ते हैं। अकेले क्लच से ही नहीं जाएगी क्योंकि ड्रिवन शाफ्ट है, उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी सहायता से हम लोग क्लच जो पावर है वो रोड व्हील्स तक पहुंचाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।